बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, कुछ ऐसे क्वेश्चन मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स आए दोस्तों के कि मैं मजबूर हुआ ये वीडियो बनाने में, क्योंकि वो कमेंट्स ऐसे थे उनके आंसर नहीं दिए जा सकते थे। बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी थी, वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जाने से पहले जो है इन मालूमात ये इसके बारे में मालूमात होनी चाहिए लाजमी तौर पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है। कोई कुछ कहता है कि कुछ कहता है, लेकिन पेट इन्फॉर्मेशन 100% किसी के पास भी नहीं होती। काफ़ी रिसर्च के बाद 100% इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। उम्मीद है कि इसके बाद आपके जहन में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो चलते हैं। सबसे पहले तो जब आप कनाडा में जाते हैं एज अ फॉरेनर, ये याद रखें कि यूरोपीय यूनियन से भी अगर आप जाते हैं तो एज अ फॉरेनर ही जाएंगे, क्योंकि कनाडा यूरोपीय यूनियन में नहीं है। सबसे पहले तो आपको वहाँ पे जब वर्क परमिट मिलेगा तो टेम्परेरी आपको एक कार्ड मिलेगा। सबसे पहले ये जहन में क्वेश्चन आता है कि टेम्परेरी कार्ड मिलेगा, लेकिन हमें परमानेंट कब मिलेगी। हर एक की ख्वाहिश है कि परमानेंट मिले तो जान छूटे। वो जो रूल है, रेगुलेशन और वो जो ख़तरात होते हैं कि कहीं हमारी रेजिडेंसी छिन ना जाए, वो ख़त्म हो जाते हैं पीआर मिलने के बाद। अब पीआर कब मिलती है? पीआर के बुनियादी कुछ कानून है कनाडा के, जो कि आपको मैं बताता चलूँ। जो टोटल पीआर लेने का टाइम है, वो अगर आपने लगातार कनाडा में आप 730 दिन आपने लगातार रहना है टोटल 5 साल में। जो आपके 5 साल टोटल होंगे, यानी कि लास्ट 5 साल जो आपने वहाँ पे गुजारे हैं लीगली, उसमें अगर आपके 730 दिन जो कि टोटल 2 साल बनते हैं, 2 साल अगर आपने टोटल कनाडा में लगातार गुजारे हैं तो आप जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं पीआर के। आप फिर पीआर ले सकते हैं, पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं कनाडा में। अब इसके बाद सवाल पैदा होता है कि पीआर आपको मिलेगी। पीआर मतलब परमानेंट रेजिडेंसी, जो 5 साल की आपके पास आ गई। अब क्या रिक्वायरमेंट है कनाडा की कि आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने बात समझनी है जो मैं आपको अभी समझाऊंगा। अब अगर आपने जब पीआर अप्लाई कर देनी है, 730 दिन तो ये हो गए जो आपने टेम्परेरी गुजारे हैं, ठीक है। इसमें अभी आपने और दिन ऐड करने हैं, 1095 दिन पूरे करने हैं, ठीक है। 1095 दिन जब आपके पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आप जो है वो नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 1095 पूरे करने का फार्मूला क्या है? जब आपने टेम्परेरी के बाद पीआर के लिए एप्लीकेशन दी, उस दिन से आपकी टाइमिंग काउंटिंग शुरू हो जाएगी पीआर के लिए। ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। टेम्परेरी जो आपके पास कार्ड है, उस पर जितने दिन आपने गुजारे हैं, वो जब आप नेशनलिटी के लिए काउंटिंग करेंगे तो वो 2 दिन का 1 दिन काउंट होगा, ठीक है। अगर आपने 730 दिन गुजारे हैं, ठीक है, तो इट्स मीन वो आपके बनते हैं 365 दिन। 365 दिन वो आपने काउंट करने हैं, और 1095 दिन से वो निकाल के जो 365 दिन है वो तकरीबन बनते हैं 730 दिन, ठीक है। 730 दिन जो है आपने फिर पूरे करने हैं। इट्स मीन आपने 2 साल पूरे करने हैं परमानेंट रेजिडेंसी के, तो फिर आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अभी मैं आपको समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। आपके पास जब टेम्परेरी रेजिडेंसी होगी, उसका आपको ने अगर पीआर लेनी है तो टोटल 5 साल में आपने 2 साल लगातार कनाडा के अंदर रहना है। बेशक कंटिन्यूसली रह लें या पार्ट में रह लें, लेकिन 2 साल आपने वहाँ पे गुजारने हैं। 730 दिन आपको पीआर मिल जाएगी। पीआर के बाद आप अब नेशनलिटी लेना चाहते हैं। अभी आपने 2 साल कंटिन्यूसली फिर गुजारने हैं कनाडा में, ठीक है। टोटल आपके पास हो गया 7 साल। 7 साल आप टोटल जो है फिर आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और पीआर में आपने 1095 दिन पूरे करने हैं, क्योंकि आपकी टेम्परेरी टाइम को आधा काउंट किया जाएगा। इस वजह से 365 और 730
जो है वो काउंट करके आपके टोटल टाइम हो जाएगा और आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकेंगे। ये तरीक़ाकार है कनाडा की नेशनलिटी अप्लाई करने का। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये तीसरा आता है कि यूरोपियन नेशनल जो है उनका पासपोर्ट वहाँ पे चेंज हो जाता है। बिल्कुल, वहाँ पे आप जब हम वहाँ पे जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास स्पेनिश नेशनलिटी है, इटालिया है, किसी भी यूरोपियन मुल्क की नेशनलिटी है, हम ये छोड़ के वो लेना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है। सेम उसी तरह जिस तरह दूसरे ममालिक के लोग चेंज करवाना चाहेंगे वो करवा सकते हैं। यहाँ पे पाकिस्तानियों को ये बेनिफिट होगा कि जब आप कनाडा की नेशनलिटी ले लेंगे तो वापस आप पाकिस्तान की दोबारा नेशनलिटी रख सकते हैं, क्योंकि कनाडा के साथ एग्रीमेंट है। जो आपने जहाँ पे छोड़ी होती है नेशनलिटी वो दोबारा अप्लाई करके वापस ले सकते हैं, या अगर अभी आपने नहीं छोड़ी तो वो आप कंटिन्यूसली रख सकते हैं कनाडा के साथ। ये बेनिफिट कनाडा की नेशनलिटी में मिलेगा, ये अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों ये टोटल टाइम पीरियड था जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था नेशनलिटी लेने तक टेम्परेरी से नेशनलिटी कनाडा का क्या प्रोसेस है। तो उम्मीद है ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो उससे सेटिस्फाई हो चुके होंगे। मैं ओवरऑल यही बताऊंगा 7 साल, जब आप लीगल होने से नेशनलिटी अप्लाई करने तक 7 साल आपने लगातार वहाँ पे रहना है, चाहे टोटो में रहें चाहे कंटिन्यूसली रहें, आपने वहाँ पे रहना पड़ेगा आपको 7 साल। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।